गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज आपण शिकूया लेसन नंबर 5. दादास पत्र. दादा म्हणजे कोण? भाऊ. तुम्हाला इथं दिसत असणार की एक जी मुलगी आहे ते मुलगी काहीतरी लिहित आहे. काय लिहिते ते? पत्र. कोणाला? आपल्या भावाला. ठीक आहे. ते मुलगी आहे आपल्या भावाला पत्र लिहित आहे. ते हे पत्र यांनी लिहिले आहे दिनांक 25/1/2017. का बरं ही तारीख दिलेली आहे? कारण ही जे तारीख आहे किंवा ही जे डेट आहे हे दिनांक त्यावेळी हे बुकची प्रिंटिंग झालेली असणार, म्हणून इथं 25/1/2017 असे लिहिलेले आहेत. तर आपण आपल्या पाठाला सुरुवात करूया. प्रिय दादा. जेव्हा आपण कुणालाही पत्र लिहितो, ठीक आहे, म्हणजे फॉर्मल आणि इनफॉर्मल लेटर असतात. तर इनफॉर्मल लेटरमध्ये आपण प्रिय म्हणजे मित्रमैत्रिणींना, आपल्या छोट्या भावा किंवा बहिणीला जेव्हा आपण पत्र लिहितो तेव्हा आपण प्रिय लिहितो. ठीक आहे. आणि फॉर्मल लेटरमध्ये हे सर्व लिहित नाही. तिथं काय लिहितात? सेवा में, माननीय, प्रति. ओके. तर स्टार्ट करूया. प्रिय दादा, सप्रेम नमस्कार. दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. एक मुलगी आहे, मुलीचे नाव आहे आयशा. हे सहलीला जाऊन आलेली आहे. म्हणजे आयशा नावाची जी मुलगी आहे हे सहलीला गेली होती. सहल म्हणजे काय? ट्रिप. एक दिन की ट्रिप में यह आयशा नाम की लड़की गई थी. इतकी मजा आली काय सांगू. ते आपल्या भावाला लिहित आहे की मी सहलीला गेली होती आणि तिथं इतकी मजा आली की काय सांगू. मतलब यह अपने खुशी प्रकट नहीं कर सक रही है. किसको? अपने भाई को. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्ष्यांसंबंधीची चित्रफिती दाखवली. या महिन्यात मतलब इस महीने में विज्ञान केंद्र तरफे है ना, जैसे साइंस सेंटर की ओर से स्कूल में एक पक्षियों के संबंध में बर्ड से रिलेटेड चित्रफिती मतलब पिक्चर दिखाई गई थी. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकाजवळ धरला. तो देखो कि स्कूल में भी बर्ड से रिलेटेड जो चित्रफिती दिखाई गई थी है ना, तो चित्रफिती का मतलब होता है माहिती पट. जैसे कभी कभी एक चलचित्र दिखाई देता है, पक्षी अलग अलग डिफरेंट टाइप के पक्षियों का चित्र दिखाया जाता है. तो यहाँ पर भी साइंस सेंटर के द्वारा स्कूल में चित्रफिती दिखाई गई थी. तो यह देखकर और जो ताई दादा मतलब ये जो लड़की 7th में होंगी है ना, तो इसको 8, 9, 10 के भैया दीदियों ने अगर जानकारी दिया होगा कि नहीं वहाँ बहुत अच्छे पक्षी होते हैं, देखना होता है, तो इन्होंने अपने शिक्षकों से हट्ट किया, मतलब जिद्द की. हट्ट यानी क्या होता है? जिद्द करना किंवा आग्रह करना. तो हट्ट किया कि हमको इस बार कहाँ जाना है, ट्रिप अगर आप लेके जाते हैं तो कहाँ लेके जाइए? एखाद अभयारण्यात. अभयारण्यात मतलब जंगल में लेकर जाइए. ठीक आहे. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. जब हम भी जब अपने स्कूल के ट्रिप लेके जाते हैं तो देखते हैं ना, हम सुबह ही निकलते. तो यहाँ पर भी ऐसी होता है कि यहाँ सुबह ही निकल जाते हैं. सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नानज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे. तर सहल कुठं गेली होती? सहल गेली होती सोलापूर बार्शी मार्ग आहे. सोलापूर बार्शी मार्ग आहे. तिथून 22 किलोमीटर अंतरावर एक अभयारण्य आहे आणि त्या अभयारण्याचे नाव आहे माळढोक अभयारण्य. माळढोक एक पक्षी का नाम है.
तो समझ में आया आपको। सोलापुर बारसी मार्ग पर कम से कम 22 किलोमीटर पर एक जंगल है, ठीक है, और उस जंगल का नाम है माळढोक अभयारण्य। ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो, और निश्चित जो समय पहुंचा गया था, जैसे देते हैं ना कि हम कम से कम 11 बजे उस स्थान पर पहुंच जाएंगे ट्रिप के, तो वैसे ही इन्होंने जो टाइम निश्चित किया था उस टाइम पर सारे बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं, अभयारण्य में पहुंच जाते हैं, या उनकी सहल वहाँ पहुंच जाती है। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केलेलं आहे। और जैसे ही इन लोग उस जंगल में जाते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद उनके शिक्षक मतलब सर बताते हैं कि भारत से माळढोक पक्षी की क्या हो रही है, कमी दिखाई दे रही है। भारत में जो नष्ट होने के मार्ग पर जो पक्षी क्या है, पूरे तरह से नष्ट होने के कगार पर है, और उनको बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए वन विभाग ने यह घोषित किया है कि ये जो अभयारण्य का नाम इसीलिए माळढोक अभयारण्य पड़ा है क्योंकि वहाँ पे माळढोक पक्षी ज़्यादा जाते थे। माळढोक पक्षी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे। जो माळढोक पक्षी होता है यह शेतकऱ्यांचा पक्षी है। माळढोक को आपने सुना होगा सारस कहा जाता है ना। तो अच्छा ऊंचा ऊंचा होता है, आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं पक्षी दिखाई दे रहा है, यही माळढोक पक्षी है, और यह किसानों का मित्र पक्षी होता है। कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजरान करतो, क्योंकि जो कीड़े होते हैं खेत में, अगर फसल लगाए, फसल पे जो कीड़े होते हैं वह कीड़े को खाने का काम यह माळढोक पक्षी करता है, जिससे क्या होता है, फसल नष्ट होने से बच जाती है। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्याची संख्या कमी आहे, और इस पक्षी की एक खासियत है कि यह वर्ष में है ना, साल में एक ही बार क्या देता है, अंडे देता है। शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुटवली तर संख्या आणखीच कमी होते। और देखेंगे कि इसके अलावा माळढोक पक्षी के जो अंडे हैं कभी कभी क्या होता है, टूट जाते हैं, टूटने के कारण वह पक्षी और भी कम हो गए हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक के सामने। दादा आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला। आता हे आयशा नावाची मुलगी आहे आपल्या भावाला सांगत आहे की दादा हे जे माळढोक पक्षी आहे या माळढोक पक्षाला मी खूप जवळून मतलब बहुत पास से और निरखून बहुत अच्छे से देखा। काय त्याचा रंग मतलब कितना अच्छा उसका रंग था। काय त्याची चोच समझता है ना, तो क्या कितनी अच्छी उसकी चोच थी। इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता। और ऐसा बताती है अपने भाई को कि इतना अच्छा पक्षी मैं इसके पहले कभी मैंने नहीं देखा था। माळढोक पक्ष्याबरोबरच आम्ही चंडोल, माळटिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले। आणि ते आपल्या भावाला सांगत आहे मी माळढोकसुद्धा पाहिला, माळढोक बरोबर माळटिटवी आणि चंडोल हे पक्षीसुद्धा, आणि तिथं वेगवेगळे पक्षी अजून होते, हे सर्व आपण त्या अभयारण्यात मी पाहिला, असे कोण सांगत आहे, आयशा। कोणाला, आपल्या भावाला। कशाप्रमाणे सांगत आहे हे, पत्राद्वारे। आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्ष्यांचे फोटो कैमरा टिपले, और जो टीचर्स लोग होते हैं उन्होंने क्या किया, माळढोक पक्षियों का फ़ोटो अपने कैमरा में कैद कर लिया। हम भी कहीं पे ट्रिप जाते हैं, अभी आजकल क्या हो गया, कैमरे के साथ साथ में मोबाइल होता है, एंड्रॉयड मोबाइल से ही सभी लोग फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी टीचर्स लोगों ने क्या किया, माळढोक पक्षी का फ़ोटो ले लिया। पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची परवानगी घ्यावी लागते।
और आपने देखा होगा जब हम हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं या तो फिर नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि फ़ोटो खींचना मनाही है। फ़ोटो खींचने अगर आप पाए जाते हैं फ़ोटो खींचते हुए तो आपको दंड देना होगा। लेकिन अगर हमने कैमरा ले जाने की परमिशन ली है तो उसके कुछ पैसा या कुछ शुल्क पहले से देना होता है। तो यहाँ पे टीचर लोगों ने भी क्या किया कि फ़ोटो काढण्याची परवानगी उन्होंने परमिशन ले रखी थी वन खाते से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी कि उन्हें फ़ोटो खींचना है। हे आम्हाला नव्यानं समजलं। तो ये बच्चों को, आयशा को पता नहीं था कि अगर हमारी आदत क्या होती है, हम कहीं भी मोबाइल निकालते सेल्फी ले लेते या कोई अच्छी चीज़ दिखी तो उनकी फ़ोटो ले लेते, लेकिन कहीं कहीं पर फ़ोटो लेना बहुत मतलब बंदिस्त होता है, हम फ़ोटो नहीं ले सकते। उसके लिए हमें उस जगह पे, जिस जगह पे हम जाते हैं उससे अनुमति लेना होता है, परमिशन लेना होता है और उसकी फ़ीस भी पे करना होता है, तभी हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे। पक्षी यह संतुलित मतलब पर्यावरण का बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। प्रदूषण टाळण्यात, बियाण्याचे वहन करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका असते। तो जो पक्षी होते हैं यह प्रदूषण हटाने में, प्रदूषण कम करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। और उसी के साथ साथ बियाण्याचे वहन, बियाण्याचे मतलब बीजों का वहन, यानी बीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। आपने देखा होगा कभी कभी बड़ के पेड़ पे या पीपल के ट्री पर क्या होता है, दूसरे पेड़ भी उग जाते हैं। कभी कभी अपने घर के छत पर भी क्या होता है कि कुछ कभी पीपल का पेड़, नीम का पेड़ उग जाता है, तो क्या हम वहाँ छत पे लगाते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो पक्षी यह फल खाते हैं और फल खाने के बाद अगर वह दूसरे पेड़ में जाकर अपनी पोटी कर देते हैं, ठीक है, तो पोटी के द्वारा क्या होता है कि जो बीज होता है उस स्थान पे पड़ जाता है और पड़ने के कारण वह पेड़ वहाँ पे उग जाता है। या तो कभी कभी कुछ चोंच के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर भी बीज को ले जा लेते हैं और ये काम पक्षियों के द्वारा ही होता है। हे आमच्या सरांनी सांगितले, और यह किसने बताया? उनके शिक्षक ने। मैं भी आपको बता रही हूँ कि क्या हो रहा है कि कभी कभी देखना एक पेड़ पर दूसरा पेड़ हमें उगा हुआ नज़र आता है, तो किसके द्वारा आता है? इन पक्षियों के द्वारा ही आता है, क्योंकि पक्षी बीजों का वहन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर बीजों को ले जाते हैं। फिर है सांगितले, आम्हाला पटलं, आमची सहल अविस्मरणीय झाली। अविस्मरणीय का मतलब होता है यादगार, क्या होता है? कभी न भूलने वाला। ठीक है। अनफॉरगेटेबल, समझ में आ रहा? जिसको हम कभी भूल नहीं सकते उसे कहा जाता है अविस्मरणीय। तर या आयसाची जे ट्रिप आहे किंवा सहल आहे हे अविस्मरणीय झाली, म्हणजे यह कभी यह ट्रिप को नहीं भूलेगी। दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात। ज्याप्रमाणे आईसाला खूप पक्षी आवडते त्याचप्रमाणे त्याच्या भावाला सुद्धा पक्ष्यांची आवड आहे। म्हणून जेव्हा आयसा माळढोक अभयारण्यात फिरत होती तेव्हा त्याला आपल्या भावाची आठवण येत होती। हे असे पत्राद्वारे आपल्या भावाला आयसा सांगत आहे। इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत। आता पत्राच्या शेवटी आयशा लिहिते, इथं मी, आई बाबा हे सर्व ठीक आहे, तू कसा आहेस? वह पूछ रही अपने भाई को कि तुम कैसे हो, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे। उसके बाद पूछ रही है कि तुम्हारा अभ्यास कैसा सुरू है। तर जेव्हा पत्राचा शेवट चाललेला असतो तर ते आयसा आपल्या भावाला विचारते की तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे। पत्र मिळताच तुझी खुशाली कळव,
और कहती है कि जैसे ही मेरा पत्र तुम्हें मिलेगा तो भी बताना कि तुम कैसे हो। आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत और मेरे पत्र मिलने के बाद तू पत्र लिखना और हम तेरे पत्र का वेट करेंगे। तुझी बहन आयशा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय ऊपर में डेट डाली जाती है। फिर उसके बाद देखना है कि हम पत्र औपचारिक लिख रहे हैं या अनौपचारिक लिख रहे हैं, है ना। अनौपचारिक पत्र भाई बहन रिश्तेदार मित्र को लिखा जाता है, उसमें प्रिय दादा लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जिस काम के लिए पत्र लिखते हैं वह सारी डिटेल लिखी जाती है और आखिरी में पूछते हैं हम तो सब ठीक है और तुम कैसे हो बताना। पत्र मिलते ही तुम भी पत्र लिखना और बाद में आखिरी में तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन ऐसा लिखकर अपना नाम लिख के पत्र ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पत्र अनौपचारिक पत्र है। और यहाँ पर आयशा ने पत्र लिखा है किसको, भाई को, क्योंकि भाई दूसरी जगह रह के पढ़ाई करता था। ठीक है, ये पत्र समझ में आया। इसके बाद अब उसके बाद हम पेज नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, आम्ही सूचना फलक वाचतो। सूचना फलक मतलब नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सूचना फलक दिया है दिनांक 23/1/2017। सूचना क्या है, समर्थनगर परिसरात पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। यह समर्थनगर परिसर में एक पानी पुरवठा करणाऱ्या, जिस आपको पता है ना, आपके यहाँ भी नल आता होगा, सरकारी नल जो आता है। ठीक है, तो अगर सरकारी नल आ रहा है तो वही है पानी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम। तो अगर वह पाइपलाइन खराब हो गई है तो उसको सुधारने का काम जल्दी से जल्दी सुरू करना है। त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पानी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। और नोटिस में लिखा है कि इस वजह से आपके परिसर का, आपके जो मोहल्ले का है, वह पाइपलाइन या पानी पुरवठा उस दिन आपको पानी नहीं दिया जाएगा। समर्थनगर परिसरातील सर्व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी। तो समर्थनगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यह उनको याद रखना है कि कल पाइपलाइन का काम शुरू होने वाला है, इस वजह से कल नल नहीं आएगा। तसेच उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा और आपने जो पानी स्टोर करके रखा है उसका उपयोग सावधानी से करें और संभल कर करें, क्योंकि कल नल नहीं आने वाला है। मतलब कल यानी कब, ये 23 तारीख को सूचना लिखी है, इसका मतलब है 24 तारीख को नल नहीं आने वाला है। तो ये एग्ज़ाम में इस तरह से सूचना फलक आता है। सूचना फलक देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर भी सूचना फलक के नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, प्रश्न के उत्तर के साथ जो हमने पाठ पढ़ा दादास पत्र, इसी के साथ ये जो आम्ही सूचना वाचतो इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बॅक स्टुडंट। तर इथं क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 5 दादास पत्र या आपण इथं प्रश्नांची उत्तरे पाहूया किंवा स्वाध्याय पाहूया। तर प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट का धरला। क्या है इसका अर्थ कि विद्यार्थियों ने जंगल में जाने की जिद या आग्रह क्यों पकड़ा या क्यों किया। तो इसका उत्तर है विज्ञान केंद्रातर्फे शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना पक्ष्यासंबंधीची चित्रफिती दाखवण्यात आली।
ती पाहून तसेच इतर मोठ्या विद्यार्थी मित्रांनी सांगितलेल्या माहितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात पक्ष्यांबद्दल कुतूहल निर्माण झाले व त्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट शिक्षकाजवळ धरला. सेकंड, अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना माळढोक पक्ष्यांबद्दल काय सांगितले? क्या कहा क्वेश्चन कि जंगल में घूमते हुए शिक्षकों ने माळढोक पक्षी के विषय में कौन सी जानकारी दी या क्या बताया? इसका उत्तर है माळढोक पक्षी अत्यंत देखणा असून तो शेतकऱ्यांचा मित्र आहे, कारण तो शेतातील किड्यांवर पोट भरतो. हा पक्षी वर्षातून एकदा चंडी घालतो, म्हणून त्याची संख्या कमी आहे, अशी माहिती सरांनी विद्यार्थ्यांना दिली. समझ में आया? क्या बताया कि यह जो माळढोक पक्षी है देखने में बहुत सुंदर है और साल में एक ही बार अंडे डालता है और यह शिक्षकों का मित्र है और एक ही बार अंडे देने के कारण इनकी संख्या अब क्या हो गई है? कम हो गई है. प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण करा. अभयारण्यातील 3 पक्षी, अभयारण्य जंगल के 3 पक्षी कौन से हैं? माळढोक, चंडोल और माळ टिटवी. संतुलित पर्यावरणात पक्ष्याची प्रमुख भूमिका. संतुलन पर्यावरण का बैलेंस बनाने के लिए पक्षी की क्या भूमिका है वो बताना है, या पक्षी का क्या महत्व है. तो क्या करता है पक्षी? प्रदूषण टाळणे आणि बीजांचे वहन करणे. क्वेश्चन नंबर 3, शहरातून पक्ष्यांची संख्या कमी का झाली? आपने देखा होगा शहरों में आज अभी के समय में पक्षी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, उसके क्या कारण हैं? तो उत्तर है शहरामध्ये सिमेंटच्या उंच उंच इमारती उभ्या राहिल्या, क्योंकि शहरों में सीमेंट के बड़े बड़े घर बना लिए गए हैं, त्यामुळे झाडे नष्ट झाली. शिवाय इमारतीवरील एंटीना, डिश, मोबाइल टावर वाढले. पेड़ों की संख्या भी कम हो गई है और बिल्डिंगों पे क्या हो गया? एंटीना, डिश, सोलर गीजर ये सब लगे हुए हैं. याचा त्रास पक्ष्यांना झाला. तसेच वृक्षतोडीमुळे पक्षी शहरात गजबजलेल्या वस्तीत फिरके नासे झाले और जंगल की कटाई के कारण पक्षी का शहर में जाना मुश्किल हो गया. वेगाने होणारे यांत्रिकीकरण पक्ष्यांना मानवत नहीं और जो तेज़ी से क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिधर बने उधर मोबाइल ही मोबाइल है. पहले घर में एक टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन अभी टेलीफोन के जगह जितने घर में मेंबर है उतना मोबाइल है. इससे क्या होता है? रेडिएशन होता है. रेडिएशन के कारण पक्षियों को प्रॉब्लम होती है. अब तो मनुष्य को भी होने लगी है. या सर्व कारणामुळे पक्ष्यांची संख्या शहरातून कमी झालेली आहे और इन सभी कारणों के कारण पक्षियों की संख्या शहरों से क्या हो गई है? कम हो गई है. प्रश्न चौथा, वचन बदला. चित्रफिती, शेतकरी, शेतकरी. खाते, खाती. शाळा, शाळा. पक्षी, पक्षी. कीड़ा, कीड़े. पत्र, पत्रे. ठीक है, ये सिंगुलर का प्लूरल नंबर करना है. फिर ये आगे हमारा सूचना फलकाच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. ये सूचना फलक जो हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चन्स है. पहिला, ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली? तर कोणत्या तारखेला देण्यात आली होती ती सूचना? ही सूचना 23 सप्टेंबर 2017 या तारखेला देण्यात आली. प्रश्न दुसरा, पाणी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे? तर पाणी पुरवठा दिनांक 24/9/2017 रोजी बंद करण्यात येणार आहे. तीसरा, पाणी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे? क्यों बंद किया जाने वाला था? उत्तर, परिसरातील पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करायचे असल्यामुळे पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. लास्ट क्वेश्चन आहे, पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे? पानी के उपयोग के लिए नागरिकों को कौन सी सूचना दी गई है? तो क्या सूचना दी गई थी? उत्तर में देखेंगे, नागरिकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा अशी नागरिकांनी सूचना देण्यात आली होती.
क्या कहा गया था कि आपके पास जो पानी है उसका जो उपयोग है संभल कर कीजिए और जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग कीजिए, क्योंकि पाइपलाइन का काम शुरू होने वाला है। तो आई होप आपको लेसन दादास पत्र सूचना और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।